तो आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेसनी कोकी। बेसनी कोकी के लिए जो मेरा फार्मूला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं केवल बेसन लेता हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है आटा वगैरह की। थोड़ी सी सूजी लेता हूँ, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, ये पुदीने के पत्ते थोड़े सुखा के मैंने रखे हैं, थोड़ी सी अजवाइन, अनारदाना बहुत ज़रूरी है, हींग थोड़ी सी, और अगर ज़रूरत लगी मुझे तो थोड़ा सा मैं काली मिर्च भी दरदरा ऐसे कूट करके डालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल है, आप मसाले डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हींग घी ली है, तो इससे थोड़ा सा डालूंगा मैं, बहुत ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं, जितना स्पाइसी आपको चाहिए हो, जितना हींग की ज़रूरत होगी। अनारदाना एक बहुत ज़रूरी अंग है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत खट्टा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अजवाइन, नमक, क्योंकि प्याज है तो नमक अच्छा होना चाहिए। सूजी, मैं सूजी जितना आप देख रहे हैं ना, इसे लगभग आधा डालूंगा, बहुत ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उतना जितने की आपको ज़रूरत हो। प्याज मैंने काट के रखा हुआ है बारीक, जितना आप बारीक काट सके उतना बारीक प्याज आप लीजिएगा। हरी मिर्च छोटे छोटे पीसेस ही, जितना बारीक रहेगा उतना अच्छा बनेगा। धनिया, और सबसे ज़रूरी चीज़ मिंट लीव्स। ठीक है, पुदीना। अब इसमें मोयन के लिए हम तेल डालेंगे। इसमें मोयन अच्छा खासा रहता है तो आप डरिएगा मत। ठीक है, इसी से ही गूंथेगा, पानी की तो केवल हम छींटे मारेंगे। दो, ये लगभग 2 छोटे कप मैंने बेसन लिया है। 3 और एक 4, देख रहे हैं कितना सारा तेल मैंने मोयन के लिए लिया है। बस अब इसको मथना है अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसमें देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च, पर मेरे को हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है तो मैंने वही यूज़ की है। ये आटा लगभग, ये देखिए पूरा लगभग गूंथ चुका है। बस इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाते जाएंगे, पानी भी मतलब सिर्फ छींटे मारने के लिए, ताकि ये प्रॉपर गूंथ सके, ज़्यादा नहीं मिलाना है। वैसे भी इसका जो आटा बनता है थोड़ा चिपचिपा ही बनता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया, इसको ही मैंने छींटे की तरह मारा है और बस ऐसे गूंथना स्टार्ट किया। ऐसे 2-3 बार आप करेंगे तो ये गूंथना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये आपके हाथ में चिपकेगा भी अच्छे से, क्योंकि बेसन है जनाब, उसकी फितरत में ही है चिपकना। तो बस ऐसे ऐसे करके आपको गूंदना, थोड़ा मेहनत इसमें लगेगी, पर जो इसकी कोकी बनेगी जनाब, मज़ा बहुत आने वाला है। देखिए ऑलमोस्ट ये आने लग गया है। 1-2 बार मैं और थोड़ा सा पानी लेकर के ऐसे गूंदूंगा और फिर हमारा आटा तैयार हो गया। हमारा आटा लग के तैयार हो गया। ये एंड में अगर बहुत चिपकने लगता है तो थोड़ा सा तेल और लगा लीजिएगा। देखिए आराम से दब भी पा रहा है, यानी कि आटा पूरा तैयार है। क्योंकि मैंने सूजी डाली है, थोड़ा मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद हम इसको बेलेंगे। इसको बेलने में भी थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ी ट्रिक होती है, पर वो आपको सीखने में आ जाएगी तो आप आराम से कर पाएंगे। तो हमने लगभग 3 पेड़े बनाए, परांठे के आकार के रखे, बड़े साइज़ के। और सबसे जो आसान तरीका है वो हमने यूज़ किया, 2 पॉलीथीन्स ली हमने अलग अलग, उन पर थोड़ा सा तेल लगाया, पेड़े पे और चकले बेलन पर भी थोड़ा सा तेल लगाया। उसके बाद इसको हल्के हाथों से यहाँ पर हमने बेल लिया। देख रहे हैं आप कितना स्मूथ हो गया। बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप, अगर आप इसे निकालेंगे ना तो प्यार से देख रहे हैं निकल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें निकालने में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसे करके ये प्यार से आप निकाल के इसको वापस पलट सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको उठा करके तवे पे पलटेंगे, पर तवा भी पूरा गर्म नहीं है। जैसे ही गर्म होगा इसको पलटेंगे, फिर और बोलेंगे बेलेंगे, और बेलने के बाद फिर उसको डालते जाएंगे। आप हाथ से भी ऐसे निकाल सकते हैं निकालना चाहें, पर बेस्ट रहेगा कि हाथ से निकालेंगे टूट सकती है, तो पॉलीथीन को लेकर के ऐसे उस पर पलट देंगे। हमारा तवा भी ऑलमोस्ट गर्म है। अब हम इसको लेंगे, पॉलीथीन को ऐसे हल्के से हाथ में उठा लेंगे, जैसे भी आ जाए, और बस इसको ऐसे पलट देंगे। देखा कितना आसान था। और इसको मीडियम कर लिया, फिर से हमने पन्नी बिछाई, देख रहे हैं इसके ऊपर पेड़ा रखा, तेल पहले से ही लगा हुआ है। फिर हमने दूसरी पन्नी उठाई, देखा तेल इस साइड लगा हुआ है तो इसको ऐसे रखा, इनको दोनों को ऐसे प्लेन किया, ऐसे बस आराम से बेलना शुरू कर दिया। देख रहे हैं कितने आराम से बेल पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, तो ये करके फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा तो उसने अपनी हीट पकड़ ली, पर ध्यान रखिएगा ये सिम पर ही पकनी चाहिए, क्योंकि अंदर तक तभी पक पाएगी, बेसन है, हार्ड रोटी बनेगी। ये दूसरा भी हमने बना लिया, देखिए कितना प्यारा और बढ़िया बेला है। आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी मेहनत तो लगती है अगर कोई स्पेशल खाना है तो।
हाँ, जो जिम लवर्स हैं, जो लोगों को लगता है कि नहीं ज़्यादा तेल घी वाला खाना नहीं खाना, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा बना है। नहीं, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा घी लगाऊंगा अपने स्वाद के अनुसार। आप जितना घी या तेल यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। बटर भी इस पर अच्छा लगेगा, पर सही तरीका तो ये है कि इस पर घी लगाया जाए। और इसको हम पलटेंगे। फ़िलहाल मैं चाकू से पलट रहा हूँ। मैंने इसमें थोड़े कट भी लगा दिए थे ऐसे ऐसे करके, ताकि अंदर तक गल जाए या पक जाए, जिसको आप कहते हैं। बस ये हार्ड हो गई है क्योंकि हमने सिम पे रखी थी, तो अच्छी पक चुकी है। इससे आइडिया लग रहा है, ये आपको लगाते ही आइडिया लग जाएगा। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। दूसरी जगह पे तो हमारी बेसनी कुकी तैयार है, चाय सा गढ़। तो हम लेके चलते हैं इसको जल्दी मम्मी जी के पास और टेस्टिंग करवाते हैं कि कैसा बना है। चलिए। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ, ये देखो क्या बनाया है मैंने, और कैसा आपको लगता है ये भी बताओ। बेसनी कोफ्ती अरे वाह, देखते ही पहचान लिया। मेरा तो फेवरेट है मेरी भाई। और जाना तो थोड़ी थिक ठाया, मतलब थोड़ी मोटी ठाया, लेकिन खाने में मेरा मज़ो ही पड़े। छाएगा हिनखे चांहि सां, ॾही सां या साओ मिर्च तरियल सां खाइण में ॾाढो ज़रूरु ईंदो आहे। मां टेस्ट कंदी सां कीअं ठही आहे। बिल्कुलु सुठी आहे, परफेक्ट। मज़ो आयो। हा। ठीक है, चाय पियो, इंजॉय कयो। ॿियो भी रखी आहे। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। सुबह नाश्ते में खाइएगा, बहुत प्रोटीन होता है। आप तेल की जगह घी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा और भी बटर और चीज़ें होती हैं, क्रीम में भी लोग बना सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा, प्रेफर करूँगा आपको तेल या घी इन चीज़ों का बनाएं। अगर आप मिंट लीव्स नहीं है तो उसके बिना भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप डालें, अपने हिसाब से आप अपना एक वेरिएशन बना सकते हैं। ठीक है। सिंधी माण्हू सुठो सुठो खाधो। चलो ठीक है, सही।